अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए, माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज आप तमाम को उस सच्चाई को दिखाने जा रहा है जो हुकूमत डंके की चोट पर ऐलान करती है कि वो माइनॉरिटीज को हुकूमत से मिलने वाली स्कीमों के ताल्लुक से। आज मोहम्मद सलाउद्दीन पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद रियाज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सिटी प्रेसिडेंट ने हुकूमत की वो खराबी की तरफ निशानदेही करवाई। हुकूमत ने लगभग 2 लाख राशन कार्ड्स को मनसूख कर दिया। इसके बाद कमिश्नर सिविल सप्लाई सीबी आनंद ने अखबार के जरिए इत्तला दी कि वो अनकरीब इस पर नजरसानी करके दोबारा राशन कार्ड्स की अजराई कर देंगे। नाजरीन, आपको वाजे करते चले, एक ऐसा आदमी जिसके पास 10 साल पुरानी मारुति 800 है, जिसको वो बेचने जाए या खरीदने जाए तो लगभग 10,000 रुपए आएंगे। उसी तरफ मोटर बाइक जिसकी कीमत 1 लाख है, उसके कार्ड मनसूख नहीं किया। ये इंसाफ है? सरकारी ओहदेदार अपनी गलती को बाय मिस्टेक कहकर पर्दा डाल देती है, लेकिन गलती पैसों के मामले में बिलों में 1 पैसे की भी नहीं होती। वाज़ेह रहे नाजरीन, अगर किसी के पास जाती मकान भी रहना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? वो जाती घर रखने से अमीर हो गया? इस तरह की इशू उठाकर हुकूमत मुसलमान दोस्त होने का जो चेहरा दिखा रही है, वो इस तरह की हरकत करके मुसलमानों के पीठ में छुरा खोपने का काम कर रही है। क्राइम टुडे न्यूज इस सिलसिले में हुकूमत को गरीब आवाम को पहुंचने वाली ग़िज़ाई अजनास वो मुस्तहक़ आवाम तक पहुंचे, ना कि ऐसे इशू निकाल कर उनको महरूम रखे। सैयद अरशद, अली बाबा और शहबाज बाबा के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सिटी प्रेसिडेंट। आवाम के मुंह से निवाला खींच लिया गया है। हैदराबाद में कई लोगों के नाम राशन कार्ड से डिलीट हो गए। सीवी आनंद साहब ने यह वादा किया था कि वो कार्ड फिर से एक्टिवेट होंगे, मगर ये ईद का सीज़न चल रहा है, दशहरा है और मुहर्रम करीब है। कई लोगों के घर में खाने के लिए खाना नहीं है। राशन कार्ड के अंदर से 2 लाख से चिल्लर नाम निकाल दिए गए हैं और ये खुद सीवी आनंद साहब ने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती से वो नाम डिलीट हो गए हैं। 2-3 लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनका एक सवाल है कि उनके पास 800 गाड़ी है जिसकी कीमत 15,000 रुपये है और मेरे पास पल्सर है जिसकी कीमत 90,000 रुपये है। मेरी गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है और उनकी गाड़ी की वैल्यू कम है, तो ऐसे लोगों के नाम भी डिलीट कर दिए गए और कई लोग को 3 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से ये वजह क्या है डिलीट करने की? जो है ये वजह क्या है, अब ये बताइए। ये जो आप जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, ये गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी की बात कर रहे हैं या नई गाड़ी की बात कर रहे हैं? 4 व्हीलर ये सेकेंड हैंड गाड़ी है जिसको स्क्रैप के दाम पे बेच सकते हैं। 15,000 की कीमती गाड़ी है और एक गाड़ी की कीमत 90,000 है, तो उस गरीब 15,000 की गाड़ी की वजह से उसका नाम डिलीट कर दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ सीवी आनंद साहब से, किस बिना पे आपने ये नाम डिलीट किया है? अगर डिलीट किया है तो वो अपनी गलती को माने और फिर से वो कार्ड एक्टिवेट करे जब तक गरीबों को राशन दिया जाए, वरना गरीब भूखी मर जाएंगी। आज तेलंगाना हुकूमत ये वादे कर रही है कि हम गरीबों के साथ है, तो ये गलत बात है। आप गरीबों के साथ में नहीं है, क्योंकि आप किसी गरीब का निवाला खींच रहे हैं। तो ये हुकूमत गरीबों के साथ नहीं है, बिल्कुल अमीरों के साथ है, क्योंकि इन्हें लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान है रहने के लिए, मगर गरीबों को रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो आवाम भूखी मर जाएंगी। मैं मोहम्मद सलाउद्दीन सर हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन दखनी है। पान शॉप ओनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरी भारत देश में काम भी करता हूँ वेलफेयर के लिए। लेकिन अभी एक नई मुश्किल आ गई है कि मेरे राशन कार्ड जो है इसका 7 नंबर ये है, ये पंजागुट्टे से मैं लेता हूँ 750 दुकान नंबर 750 से, ये सर्कल नंबर 7 में आता है। मैं बचपन से, जब से मेरी शादी होने के बाद तो मेरे नाम पे हुआ, पहले तो मेरी वालदा के नाम पे था। अभी जो मेरे नाम पे है, मेरे साथ में 2 बच्चे, मैं मियाँ बीवी, 16 किलो चावल मेरे को आता है। तो कंटिन्यूशन में लेते ही आ रहा हूँ, कभी भी ब्रेक नहीं किया, हर टाइम टू टाइम जाके लेता हूँ। और चावल का खाने की आदत भी वही है हम लोग, क्योंकि हमको मोटे चावल खाने की बचपन से आदत है, हैदराबादी है, वैसे ही खाते हैं। लेकिन अभी ऐसे हुआ, हम जाने की जिस दुकान पे गए तो उन्होंने बोला भाई आपका नाम इसमें से डिलीट कर दिया गया। तो वजह पूछा मैं, तो बोले मेरा कोई जियो कॉपी कुछ आया कि आपको लिख के लगा? तो नहीं कुछ नहीं लगाए, बस नहीं आया। बोले ठीक है, हम वापस आ गए। 2 दिन गए, 2 दिन के बाद वापस आ गए, आना जाना मुश्किल हो गया। तो बाद में हम कुछ मालूमात ऐसे हुए कि जिसके नाम पे 4 पहिए वाली गाड़ी है उसी को निकाल दिया गया। लेकिन 4 पहिए वाली गाड़ी की वजह भी यही है कि हमारा अपना वालिद साहब का मकान जो है जो 60-70 गज पे बंजारेस में रहते हैं, हम खानदानी वहीं से रहते हैं। कार लेने की वजह भी यही है कि मेरे घर में थोड़े दिन से ऐसा इत्तेफाक हुआ, मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया और रात में सर में दर्द तकलीफ होती थी।
तो ऑटो रिक्शा मिलना करना, हॉस्पिटल जाना मुश्किल हो जाता था, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट होता था। उसी के पीछे में मेरे वालदा को पैरालिस हो गया, मैं हॉस्पिटल आना जाना, इसी वजह से हमने वो गाड़ी लिया। वो गाड़ी की कीमत 25 से 20,000 30,000 के अंदर ही होगी। लेकिन बाद लोग ऐसे भी है जो वाइट राशन कार्ड है, उनके पास 1 लाख 1,20,000 की मोटरसाइकिल भी है। आप सर्वे कराए, कुटुंबा सर्वे में हमारा घर देखिए, हमारे पास कितने मुर्गियाँ हैं सब देखिए, उसके बावजूद भी हमारी रोटी ले ले रहे हैं आप। तो ये बहुत महंगा हो जाएगा। पहले की सरकार प्याज लेके सरकार लेके गई, आपका क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन इसलिए हम अपील करते हैं जनाब CV आनंद जी से कि जितने भी लोग हैं तो सर्वे कराए और अपना चावल हमारे कंटिन्यूशन दिए। ये चावल की रोटी पे पेट पे मत मारिए, पेट पे मारेंगे तो ना आप रहेंगे ना आपकी सरकार रहेगी, पूरी चले जाएगी। बदुआ मत लीजिए हम लोगों की, हम अपील करते हैं। और यहाँ है पता चला कि हैदराबाद में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा राशन कार्डों को निकाल दिया गया है। आप सर्वे करा के कराइए और भी अभी चावल का जो है कंटिन्यूशन कीजिए, वरना ऐसा हम लोग ऐसे नाराज़ हो जाएंगे, आपकी सरकार भी जाएगी आप भी जाएगी। ऐसे 50 साल से कई सरकार आई चलेगी, हमने सबको देखा है, आपको भी देखेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और क्राइम टुडे के माध्यम से इनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ एडिटर साहब और हमारे रिपोर्टर्स का कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा। थैंक यू। आदाब से सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।